स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। डिग्री पूरी करते करते 700 विद्यार्थी हो गए। 4 जगह जॉब ऑफर भी मिला। इनमें से 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज थी और 2 कोटा की प्रसिद्ध कोचिंग्स। जाहिर है इन्होंने पढ़ाने को तवज्जो दिया और कोटा मोशन भिलाई सेंटर के जो नितिन जी और भरत सर है, उनको भी सादर नमन, प्रणाम। जितनी भी मोशन की टीम है उसको भी प्रणाम और बहुत साधुवाद इतने सुंदर आयोजन के लिए। बच्चों एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो। आवाज नहीं आ रही है, खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। थोड़ी ठंड लग रही है क्या? ये लाइट में एक तो मुझे बच्चे दिख नहीं रहे, थोड़ी कम हो सकती है लाइटें हल्की सी। तो एक बार सिर्फ भारत माता की जय लड़कियां बोलेंगी और एक बार भारत माता की जय सिर्फ लड़के बोलेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। अरे कंपटीशन चालू कर दिया जाए क्या? पहली बारी आती है किसकी? गर्ल्स फर्स्ट, क्या कहते हो? ये सब जगह होता होगा, हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा करेंगे इस बार, लड़के पहले बोलेंगे। तो लड़कों से शुरुआत करते हैं और उसके बाद लड़कियों को याद रखना है कि भारत माता की जय में हम हारने वाले। तो लड़कों से शुरुआत करते हैं, भारत माता की। एक बार और लड़के, भारत माता की। क्या बात है। अब लड़कियों की बारी। लड़कियों हारना नहीं है बिल्कुल। भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है। तो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और शुरुआत करते हैं। काम की बात करते हैं, समय कम है, रफ्तार में सुनते हैं। क्या मेरी रफ्तार पकड़ पाओगे? हमारी क्या पकड़ पाओगे? क्योंकि शायद मेरे को डेढ़ घंटे बोलना था, पर इतना समय अपने पास नहीं है, अपन लेट हो गए थोड़ा सा। पर रफ्तार में बोलेंगे, सारा कंटेंट बोलेंगे जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। क्योंकि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्यवर्गीय परिवार से आकर अगर मैं यहां पहुंच सकता हूं तो आप इससे भी बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते? आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? यस और नो? अच्छा बताओ, कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? तो खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो एक बार। खुद के लिए तालियां बजाने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सफल होने वाले हैं। और जितने भी सभागार में बैठे हो और जो आए वो सफल होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आए। अच्छा मैं कह रहा हूं, सफल होने की पहली सीढ़ी मैं आपको बताता हूं। सफल होने की सबसे पहली सीढ़ी है ऊंची सोच। सबसे पहली सीढ़ी किसकी है? ऊंची सोच। मुझे चलो एक बात बताओ, अगर आपने सोच छोटी रख ली तो आपको कोई भी जीवन में आगे ले कोई आगे नहीं ले जा सकता आपको जीवन। मुझे एक बात बताओ, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? कौन सी है? सोचो, जिसने बुर्ज खलीफा बनाई होगी उसने ऊंची सोच रखी होगी कि नहीं रखी होगी? अच्छा ये ऊंची सोच सबसे पहले कहां आई होगी? कहां आई थी? उसके बाद पेपर पे आई थी, उसके बाद आर्किटेक्ट को बुलाया गया। सबसे पहले सोचा जिसने बनवाया कि नहीं, सबसे ऊंची बिल्डिंग मैं बनाऊंगा जैसी कि आज तक दुनिया में
नहीं है। मैं कहता हूं अगर वो सोच लेते कि आज तक किसी ने नहीं बनाई तो मैं कैसे बना सकता हूं। अगर इस सोच के साथ वो चलते और उनके मन में शंका आ जाता। मैं इसलिए आपको ये बात कहता हूं, कई लोग सोच सकते हैं कि मैं तो भिलाई में रहता हूं, गरीब बच्चा हूं, हिंदी माध्यम से आता हूं, मेरे आज तक परिवार में कोई IIT या MBBS नहीं बना, या मेरे परिवार में कोई भी आज तक इतना सफल आदमी नहीं हुआ, मैं कैसे सफल हो सकता हूं। अगर ये शंका रूपी कीड़ा आपके मन में आ गया तो विश्वास मानो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ऊंची सोच की, कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं IIT में जाऊंगा, MBBS बनूंगा या IAS बनूंगा, जो भी तुम लोगों ने सोच रखा है, जो भी तुम्हारे जीवन को लेकर सफलता के मापदंड हैं, अगर वो आज सोच रखे हैं और ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो अगर ये शंका रूपी कीड़ा मन में आ गया तो आप कभी भी सफल, अरे यस और नो, पक्की बात। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। मान लो कि सड़क खराब है, मान लो कि सड़क खराब है। भाई इधर वालों की आवाज कम आ रही है। सड़क कैसी है? हाँ, ये कंपटीशन चल रहा है इधर उधर। अच्छा, ये लड़के लड़की मिक्स है, नहीं तो अपन अलग अलग कराते, क्यों भाई? खैर, तो मैं कहता हूं कि अगर आप मान लो कि सड़क खराब है, और जब सड़क खराब है तो आपके पांव जो आप वहां पे आपको सड़क पे चलना है और आपको पैर पे जूते भी नहीं दे रखे, यानी कि आपके पैर नंगे पैर हो। आप कैसे हो? सड़क खराब है, पथरीली सड़क है और आपने जूते भी नहीं पहन रखे हैं। क्या आप दौड़ पाओगे? आप शायद दौड़, पर क्या धीरे धीरे चल पाओगे? अरे आवाज यस और नो? अब भाई आपको जूते पहना दिए, बढ़िया, शानदार स्पोर्ट शूज आपको पहना दिए गए, और जब स्पोर्ट शूज आपको पहना दिए गए तो बोला गया कि अब इस पथरीली सड़क पे दौड़ो, तो आप ठीक ठाक स्पीड से दौड़ पाओगे। यस और नो? यस और नो? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब सोचिए कि आपको शानदार 8 लेन रोड दे दी जाए, बिल्कुल एकदम शानदार A1 रोड, जिसे अपन एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं, वो सड़क है, और आपने शानदार जूते पहन रखे हैं। क्या आप पूरी रफ्तार से दौड़ पाओगे? यस और नो? दौड़ पाएंगे। अब ध्यान सुनना, सोचो सड़क शानदार है, जूते भी शानदार हैं, पर अगर जूते और आपके पांव के बीच में एक छोटा सा तिकोना कंकर आ गया, क्या आप उस शानदार सड़क पर दौड़ पाओगे या नहीं दौड़ पाओगे? सड़क शानदार है, जूते शानदार है, पर अगर जूते और पांव के बीच में छोटा सा कंकर आ गया तो आप शानदार सड़क हो, जूते शानदार हो, अरे दौड़ना तो छोड़ो, शायद अपन चल भी नहीं पाएंगे। अगर ऊंची सोच के बीच में ये बेड़ियां आ गई कि हम नहीं कर सकते, और ये शंका रूपी कंकर आपके मन में आ गया कि मैं भिलाई में आता हूं, गांव से आता हूं, हिंदी माध्यम से आता हूं, गरीब परिवार से आता हूं, तो आप उस ऊंची सोच के साथ भी आगे जा, अरे यस और नो? हवा नहीं आ रही, हाँ कि ना? तो हम जब ऊंची सोच रखेंगे तो शंका रूपी कीड़ा अपने मन में नहीं लाएंगे। आपने डिस्कवरी में, फटाफट बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, डिस्कवरी में अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट देखे हो तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, सुना होगा, देखा होगा, फिर भी बताता हूं, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि दुनिया आपके लिए नहीं खुली है, आपको पता नहीं पड़ेगा वो कब खुल जाएगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, एक एक्वेरियम लिया, क्या लिया? एक एक्वेरियम, उसमें पानी भर दिया। जब उस एक्वेरियम में पानी भर दिया, बहुत बढ़िया, सब अच्छा लगा, पानी भर दिया, और उस एक्वेरियम में आधे पार्टीशन में, किसमें? तीरंदाज, आधे पार्टीशन में उन्होंने ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा दी, और दोनों तरफ पानी था, और एक तरफ जो ट्रांसपेरेंट अपनी जो पार्टीशन था उसमें उन्होंने 25 मछलियां डाल दी। कितनी मछलियां डाल दी? 25। अब मछलियां जो थी, उन्हें लगता था दुनिया उधर भी है, उन्हें लगता था दुनिया, तो मछलियां जाती थी, पर वो जो बीच में पार्टीशन था उसमें जाती थी, टकराती थी और वापस आती, जाती थी, टकराती थी और वापस आ जाती थी। अब उन्हें लगा दुनिया इतनी सी है। 7 दिन बाद, ये रियल एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरी पे करा गया है, तो जब 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटाया गया, 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटाया गया, तो देखा गया कि उन 25 में से 24 मछलियां आज भी उसी आधे पोर्शन में रहती हैं जिसमें वो पहले रहा करती थी। सिर्फ एक मछली वो थी जो इधर से उधर गई। जो मछली इधर से उधर चली गई, क्या उसके लिए दुनिया बड़ी हो गई? यस और नो? आपको क्यों बात ही मैं बताई, बाप को समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। जो सवाल आपको 6th क्लास में टफ लगता था, जो सवाल आपको 6th क्लास में टफ लगता था, वो आज टफ लगता है कि आसान? हवा नहीं, टफ लगता है कि आसान? आज आसान लगता है। जब पहली बार उसे करा था मैथ्स का सवाल तो बहुत टफ लगता था पता नहीं क्या आ गया है। आज जो सवाल आपको टफ लग रहा है वो कल टफ लगेगा, ये जरूरी, क्योंकि आपने 6ठी से लेकर 10वीं तक या 9वीं तक आपने अभ्यास करा। क्या करा?
कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त। अरे जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हम तो इंसान हैं। अगर हम एक सवाल को 5 बार कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उससे आने वाले टफ वाले सवाल को हमें कोई रोक पाए। तो हमें करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त। तो अब जो आज हमें सवाल टफ लग रहा है उसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आगे टफ लगेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी। अरे यस और नो? तो सोच ऊंची रखेंगे कि छोटी रखेंगे? हमारी छोटी रखेंगे कि ऊंची रखेंगे? मछली वो 24 वाली होंगे कि 25वीं वाली होंगे? अरे सोच लो कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे सुबह उठना है, अच्छा ऐसा नहीं इतना आसान है। मैं जब आईटी की तैयारी कर रहा था, फटाफट मेरे बारे में बताता हूँ। मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना होता था। अब सुबह 5 बजे उठना इतना आसान नहीं है, तो मैं क्या करता, अलार्म लगाता था। अब आजकल के बच्चे कैसे अलार्म लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो अपना मोबाइल लेते और अपना सबसे फेवरेट गाना लगा लेते हैं उस पर कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और वो अपना सबसे फेवरेट गाना लगा लेते हैं और उस गाने को अपने पास में रख लेते हैं, और सुबह 5 बजे बढ़िया मधुर आवाज में गाना बजता है, अभी तो पार्टी, और मनी मन कहता है अभी तो खत्म हुई। उसने बंद करा, फिर सो गया। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। हम किस्मत को रोते रहते हैं, मेरी किस्मत को रोते रहते तो शायद ये कुछ भी कर, कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, और ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा, ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा। रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है। क्या हमारा भी वीडियो ऐसे चल सकता है? चल सकता है कि नहीं चल सकता? क्या हम ऊंची सोच रखेंगे? गड़बड़। एक आखिरी बात, उसके बाद अपन एक मिलके गाना गाएंगे। गाओगे कि नहीं गाओगे? मैं गाना बहुत बेकार गाता हूं, टेंशन मत लो, पर आज गाना इसलिए गाएंगे क्योंकि अपनी सफलता के लिए गाना गाएंगे, मिलके गाना गाएंगे। एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, कुछ बिटर ट्रुथ है। मैं कह रहा हूं आप सफल हो गए, सारी सीढ़ी आपने चढ़ ली और आपने सफलता के सारा परचम लहरा लिया, पर अगर आप खुश नहीं हो तो कोई फायदा। आपको वास्तविकता बताता हूं, ऐसे भी एग्जाम्पल हुए हैं जिसमें आईएएस ऑफिसर्स ने सुसाइड कर लिया। किसने? आईएएस ऑफिसर। क्या वो सफल थे? सफल थे पर वो खुश। तो फिर ऐसा सफलता का कोई फायदा जिसमें आप सफल तो हो जाओ पर खुश ना हो। तो अच्छा, किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर आपको सफल भी होना है और खुश भी होना है तो आपके मन में कर्तव्य का भाव होना चाहिए। किसका? अवानी, किसका? कर्तव्य का, अधिकार का नहीं। किसका भाव होना चाहिए? ऐसा नहीं पापा ने बोला था, मम्मी ने बोला था, मम्मी ने बोला था साइकिल दिलाएंगे, पापा ने बोला था मोटरसाइकिल दिलाएंगे, चाचा ने बोला था ये करेंगे, मुझे कोटा भेजेंगे, मुझे ये करेंगे, मुझे वो करेंगे। आप ये सब अधिकार के भाव से बोलते हो। हमारा कर्तव्य है कि हमारे माँ बाप के सपने हम पूरे करेंगे। यस और नो? हमारा कर्तव्य है कि हम 12 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे और जो सपने उन्होंने हमारे लिए देखे हैं वो हम उनके लिए पूरा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कर्तव्य का भाव रखोगे कि अधिकार का भाव रखोगे? कर्तव्य का कि अधिकार का? कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, और साधन सभी जुट जाएंगे, और साधन सभी जुट जाएंगे, मन में संकल्प का धन चाहिए, मन में संकल्प का धन चाहिए। तो भैया चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे, कर्तव्य का भाव रखेंगे, ऊंची सोच रखेंगे, मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, संकल्प रखेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या आज के सेशन से सारी बातें लेके जाएंगे? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? तो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो। और मैं कहता हूं एक बार खड़े हो जाओ सब लोग, बढ़िया गाना गाते मिलके। अरे गाओगे क्या मेरे साथ? मैं मोशन की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो सभी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी ऐसे सेमिनार लेता हूं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि अगले 100 जन्म तक मुझे 2 मिनट बैठ जाइए बस, कि अगले 100 जन्म तक मुझे अध्यापक ही बनाना और ऐसा ही प्रेम बच्चों का मिलता रहे। यही आशीर्वाद मैं भगवान से चाहता हूं। और 2 मिनट एमडी मोशन एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप मोशन परिवार के साथ जुड़ते हैं, वो भिलाई सेंटर हो, कहीं पे भी हो, हमारे पास बच्चों की शिक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। मेरी सफलता का रास्ता, मोशन की सफलता का रास्ता सिर्फ आपकी सफलता से होकर गुजरता है। और मैं वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपको, अगर आप भिलाई सेंटर पे आते हैं, आप कहीं पे भी जुड़ते हैं, हम पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि जितना लक्ष्य आपको पाना है उतना ही लक्ष्य हमको भी पाना है। क्या आप मेरी बात को याद रखेंगे? यस और नो?
फिर से एक बार की कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, और साधन सभी जुट जाएंगे, और साधन सभी जुट जाएंगे। मन में संकल्प का धन चाहिए, मन में संकल्प का धन चाहिए। इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से आरजे कार्तिक सर अब संभालेंगे। कुछ सवाल है हमारे पास में, सर से पूछ लेते हैं क्विकली। आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप पिक्चर कर रहे हैं, एक ग्रुप पिक्चर कर लेते, चलो इसी बात। बाकी लोग, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज मोटिवेटेड होके गए, इन्होंने, इनको सुना हमने, और कल जाकर के भूल जाएंगे? कल तो नहीं भूलोगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे, ईमानदारी से बताओ। 2 महीने बाद भूल जाओगे, 1 साल बाद भूल जाओगे? अरे झूठ बोल रहे हो। लगातार मोटिवेटेड कैसे रहे सर, अगर आप ये इनको बताएं। जैसे आपने बताया कि सुबह जगने के लिए अलार्म को कहां पर रखना है, चाबी कहां रखनी है, हाँ, तो ऐसा कोई मंत्र बताएं आप कि लगातार एक्चुअली लगातार मोटिवेटेड रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन हटाने होते हैं। तो जब डिस्ट्रैक्शन हटाने होते हैं तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको कराता हूँ, वो समझ में आ जाएगा अपने आप मेरी बात। एक्चुअली हम लक्ष्य से अटकते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। काले बंदर के बारे में मत सोचना, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, काले बंदर के बारे में मत सोचना, कसम है तुम्हें, काले बंदर के बारे में। लेकिन सोच किसके बारे में रहे हो? ये डिस्ट्रैक्शन। अब मैं कह रहा हूं आंखें बंद करो 10 सेकंड। अब ये सोचो कि कल कौन कौन सा होमवर्क करना है। 10 सेकंड आंखें बंद करो और ये सोचो कि कल कौन कौन सा होमवर्क करना है। सोच लिया क्या? अरे यस और नो? ईमानदारी से बताओ, ये दूसरी बार जब तुमने 10 सेकंड आंखें बंद करी थी तो काले बंदर के बारे में सोच रहा था कि होमवर्क के बारे में? क्योंकि इस बार तुम ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे को काले बंदर के बारे में नहीं सोचना। मैक्सिमम बच्चे लक्ष्य से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे लक्ष्य नहीं भटकना है, नहीं भटकना है, मुझे मोबाइल नहीं देखना है, मुझे मोबाइल नहीं देखना है, मुझे मोबाइल नहीं देखना है। अगर ये सोचोगे कि मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, पबजी नहीं खेलना है, पबजी नहीं खेलना है, तो पक्का खेलोगे। अरे ये सुनो, तो अगर लक्ष्य की तरफ रहना है ना तो कर्म करना है। क्या करना है? कर्म करना है। जो मैंने बोला ना कि चिंता नहीं करनी है, क्या करना है? चिंतन करना है। तो अपने आप आपके रेगुलरली मोटिवेटेड रहोगे, रेगुलरली मोटिवेटेड रहोगे। रेगुलरली मोटिवेटेड रहने का यही कि अपने सपनों को रोज जिए। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपके सपनों में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आना, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा ये नहीं सोचना है, निरंतर काम करते रहना है। कोटा फैक्ट्री कितना ने देखी? कोटा फैक्ट्री, जीतू सर, ये जो साक्षात खड़े हैं इनके लिए ताली बजा दो पहले, कम ऑन। और आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं उस किरदार के बारे में जो दिखाया गया? थोड़ा अगर आप उसके पीछे की बात बताएं। मतलब वो किरदार वैसे जब आ गया था तभी मुझे पता पड़ा कि प्ले करा गया है। अच्छा। जब उनका पूरा शो आया तो मेरे को पता पड़ा कि मेरे किरदार पर एक सीरीज बनी है। फिर उन्होंने बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से उनका। तो मेरा उसमें ऐसा कोई रोल था नहीं ज़्यादा, पर उन्होंने मेरे को प्ले करा है, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद। क्या बात है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो शहर है, जो स्टील के लिए जाना जाता है, अब ये एजुकेशन के लिए भी जाना जा रहा है, लगातार ये शिक्षा की नगरी बनता जा रहा है, मोशन भी आ चुका है, कैसे आप इसको देखते हो? मैं आपको पता नहीं, मेरे को मंच के माध्यम से शायद ऐसा नहीं लगे कि मैं सिर्फ आपको मोशन के लिए बोल रहे हैं, बट मैं आपको एक वादा करके जाता हूँ कि मोशन भिलाई अब आ गया है, और हम जितना कोटा में जो पेडागोजी फॉलो करते हैं 100% उसको भिलाई में फॉलो कराने का प्रयास करेंगे। 110% जितनी पेडागोजी वहाँ चलती है, चाहे वो मशीन लर्निंग को लेकर हो, चाहे वो मोशन लर्निंग ऐप को लेकर हो, चाहे वो टीचर्स की क्वालिटी को लेकर मॉनिटर करने की हो, जो हम वहाँ पे करते हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे लाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप में पढ़ने का जोश और जुनून होना, आप यहाँ रह के भी टॉप रैंक ला सकते हो, मेरी गारंटी। अरे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं। सही में शिद्दत तो यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मोशन भिलाई आपके लिए पूरी मेहनत करेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और कोई सवाल किसी के पास में है यहाँ पर सर के लिए? कोई सवाल? बैठ जाओ यार, आप तो बिल्कुल भाई आने वाले थे इधर थोड़ी देर। कोई कॉमन क्वेश्चन है किसी के पास में? उन्होंने लिखा रखे हैं, हाँ लिखा रखे। आपके पास में है कोई सवाल? कोई और सवाल किसी के पास में? नींद ज़्यादा आती है सर, मोबाइल चलाने का मन करता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, घर जाकर के वापस मोबाइल चलाऊंगा। हाँ, क्या सवाल है आपका? थोड़ा लाउड बोलो, सुन लूंगा मैं। इतनी देर से क्या बता रहे हो? मोटिवेटेड कैसे नहीं तो बता रहे हैं, पनीर थोड़ा बनाना सिखा रहे हैं यहाँ पर। 1 घंटा हो गया उनको बोलते बोलते, बिना पानी पिए वो बोलते रहे। हाँ पीछे वाली मैडम, मैडम सर हो। हाँ भाई साहब, आगे वाले को बताओ, वो मुझे बताएगा। ओहो, क्या कह रहे हैं? पढ़ते पढ़ते प्यार मोहब्बत आ जाता है आंखों के सामने। अभी क्या सिखाया था? कौन सी सीढ़ी चढ़नी है? फोकस की। वैसे मैं इसका जवाब मन से पता नहीं देना चाहिए पर दे देता हूँ। हाँ
सुनना चाहोगे? पेरेंट्स माफी चाहूंगा पर बात सच्चाई की है। हालांकि मेरे को मन से बोलना चाहिए, मुझे मना करते थे ऐसी बातें मत बोला करो, तुम भावुक हो जाते हो। पर ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, इसने जो बात बोली है। क्या आपकी उम्र में अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हमें भी हुआ था। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में नहीं है। पर क्या ये अभी करना समझदारी है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे लड़के बैठे हैं बहुत सारे। अब तू सोच, तेरे को लड़की पसंद आ जाए। अब तू घर पे जाए और पापा को बोले कि पापा ये लड़की मुझे पसंद है, तो सोच तेरा क्या होगा? अरे ये सोच रहा हूं, तू कितना ही भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ हो। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब दूसरी कैटेगरी बताता हूं तुम्हें। तूने नीट पार कर ली, एमबीबीएस कर लिया, एम्स से पीजी कर ली, एम्स में तू डॉक्टर बन गया है। तेरे साथ एक कॉलेज में ही लड़की थी जिसने एमबीबीएस करी, उसने भी पीजी करी, वो भी एम्स में डॉक्टर है। अब तूने पापा को जाके बोला पापा ये लड़की मुझे पसंद है, तो पापा बोलेंगे ठीक है। क्या बोलेंगे? तो ये जो आपका मन भटक रहा है ना, इसे आज रोक लो। अगर चाहते हो कि दुनिया आपके इमोशंस की कद्र करे, भले हो सकता है पेरेंट्स को मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, पर ये सच्चाई है। अगर हमारे बच्चे कुछ बन जाएंगे तो उनके इमोशंस की कद्र होगी, वरना आपके इमोशंस की कद्र। और सही बताओ, अभी आपके उम्र के इस पड़ाव पे जिसमें आपको समझदारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपोजिट जेंडर से अपने को दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लव यू एनवी सर, थैंक यू। उसने मोबाइल पे बना रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे भी करके दिखा दो उसको, स्क्रीन को घुमा दो ऐसे। वाह, जोरदार तालियां इस भाई के लिए। 2 मोबाइल लाए, ये एक दोस्त का इसके। उम्मीद करता हूं कि 2 नहीं चलाता होगा। क्या हम अपोजिट जेंडर से भटकेंगे? अब हम अपोजिट जेंडर से भटकेंगे। अच्छा, मैं उसको एक सही एग्जांपल बताता हूं आपको, सुनो। अगर वास्तविक जानता हूं, मैं आपके अपोजिट जेंडर की दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं, पर अभी उस दोस्ती को रखने की जरूरत। सेम जेंडर में दोस्ती बनाओ, क्योंकि अभी सुंदर कन्या आपको मुस्कुरा के देख लेगी तो आपका मन भटक जाएगा। ये सच्चाई है, ये सोच रहा हूं। इसलिए ऐसी रास्ते पे जाना ही नहीं। ऐसे रास्ते पे अपन सेम कैटेगरी में दोस्त बनाएंगे। मैं उस दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं कि आपकी कोई अपोजिट जेंडर का दोस्त नहीं हो सकता है जिससे आपके मन मिलते हो, पर अभी ये समय नहीं है। जैसे ही दोस्त बनने लगे या मन भटकने लगे, जैसे कि मैंने बोला, हर आधे घंटे में रिमाइंडर आना। क्या हम हमारी भावनाओं की कदर कराना चाहते हैं? तो पहले भावनाएं पहले लाएंगे कि सिलेक्शन पहले लाएंगे? अरे यस और नो? पहले क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? उसके बाद गारंटी से कह रहा हूं कि तुम ऐसे अपोजिट जेंडर को सिलेक्ट करोगे जो तुम्हें भी पसंद आएगा और तुम्हारे माँ बाप को भी पसंद आएगा। ये मेरी गारंटी है। इसलिए पहले सिलेक्शन लेना। अभी मिल गया प्यार वालों का जवाब। प्यार पे 1-2 पंक्ति सुना दो क्या? अरे बिल्कुल सुना। कह दो? हाँ हाँ, सर की इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मेरे बच्चे भटकने नहीं चाहिए। चलो प्यार भी नहीं सुनाते, मोटिवेशन नहीं सुना दो सर। नहीं, अरे सर, अरे भटक जाएंगे। नहीं, मैं दूसरी सुना दूंगा। बहुत भावुक है वाली। इत्र सी महकती है यादें तेरी, वरना तू ही बता तेरे शहर का नाम सुनकर भी कोई मुस्कुराता है क्या? और मोटिवेशन वाली सुन लो। जब जब मैं बोलूंगा लोग आपको बोलना है ना? कदम रखना है तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। और तो कमाल करके तो दिखा, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। अब मैं आरजे अनिमेश हमारे साथ में उनको बुलाता हूं और वो आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे क्विकली।